अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सफियान सिद्दीक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं realme 7i के बारे में। पाकिस्तान में ये लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइस रखी गई है 40,000 रुपये, जिससे कम्प्लीटली इसे ओवर प्राइस कर दिया गया है। अब realme को मुझे नहीं पता क्या हो गया है, इनके पता नहीं कौन से नशे हैं जो उतर ही नहीं रहे। कॉन्स्टेंटली ये डिवाइसेस को ओवर प्राइस लॉन्च कर रहे हैं और realme 7i को भी इन्होंने कम्प्लीटली ओवर प्राइस कर दिया है। इसकी स्पेसिफिकेशंस दूर दूर तक इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती, तो मैं तो अपना क्लियर कट ओपिनियन दूंगा कि भाई आप लोग इसको स्किप करें और मैं realme 7i को कहूँगा कि भाई तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। ये ओवर प्राइस कैसे है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देता हूँ, आप लोग इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस देख लें। सबसे पहले तो 40,000 रुपये में एक 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए रियलमी कह रहा है कि जी इसमें 90 हर्ट्ज़ का पैनल है। तो भाई पोको X3 इस प्राइस में फुल HD के साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दे रहा है। 90 हर्ट्ज़ का पैनल तो इस टाइम पर 25,000 रुपये में ओप्पो A53 में आपको देखने को मिल जाता है। तो 90 हर्ट्ज़ का पैनल देके आप लोगों ने कोई धमाका नहीं कर दिया। अलबत्ता रियलमी की अपनी डिवाइस Realme 6 इस प्राइस में फुल HD के साथ 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही थी। तो सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। देन इसमें स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर दिया गया है, जिसके बारे में मैंने ओप्पो F17 के टाइम पे भी कहा था कि ये प्रोसेसर इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। इसका एंटूटू स्कोर कुछ 1,80,000 है, जो कि ठीक है। ओप्पो को M3 में 25,000 रुपये में दिया गया है, उस प्राइस में ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन 40,000 रुपये में आपको G90T 720G 732G जैसे प्रोसेसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। ये प्रोसेसर इस प्राइस में मेरा नहीं ख्याल चलने वाला है। अदर दैन दैट यहाँ पर सिर्फ 18 वाट की चार्जिंग दी गई है, जबकि अगर आप लोग मार्केट को देखें तो 40,000 रुपये में ऑलमोस्ट सारे मोबाइल ही आपको 30 वाट की चार्जिंग के साथ नजर आएंगे। इन्फिनिक्स जैसा ब्रांड आपको इस प्राइस में 33 वाट की चार्जिंग दे रहा है, तो 18 वाट की चार्जिंग इस प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। इसके अलावा बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। मुझे पता है कि फिंगरप्रिंट सेंसर का मेन पर्पस तो डिवाइस को अनलॉक करना होता है, लेकिन भाई अगर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाए तो उससे बैक साइड ज़रा क्लीन हो जाती है और मिनिमल नज़र आती है। और वैसे भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं। जिस चीज़ के लिए Realme 7i को सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जा रहा है वो इसके कैमराज हैं कि इसमें भाई आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो भाई 64 मेगापिक्सल कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ तो है नहीं। इस प्राइस में बहुत से ऐसे मोबाइल हैं जो कि 64 मेगापिक्सल के साथ आ रहे हैं। पोको X3 में 64 मेगापिक्सल कैमरा है। इन्फिनिक्स जैसा ब्रांड आपको इस प्राइस पे 64 मेगापिक्सल दे रहा है। तो 64 मेगापिक्सल कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ तो है नहीं जिसके लिए इतने सारे कंप्रोमाइज़ किए जाएँ। पर्सनली मेरे ख्याल से अगर इसकी 30 से 32,000 रुपये प्राइस रखी जाती तो एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन Realme 7i को देख के तो यही लग रहा है कि Realme वाले भी अब ओप्पो की नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए हैं। वही 8GB 128GB दे के इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। बाकी आपका Realme 7i के बारे में क्या ख्याल है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।